Hello, welcome everyone. So this video is about Tata Motors. We're gonna discuss about its technical and some fundamentals, and I'm gonna share about my view why it's so attractive to me at this point of time as compared to other auto stocks in the Indian market. And I'm also gonna share about a trade which I took on Tata Motors call on October 1st. So उसके बारे में बात करेंगे कि क्या रीजंस थे उस ट्रेड के इन विच माई मनी गॉट ट्रिपल्ड। तो अगर यहाँ पे निफ्टी ऑटो को देखें तो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग अगर रहा है पिछले दिनों में तो वो टाटा मोटर्स ही है, पिछले एक साल से बल्कि। क्योंकि अगर यहाँ पे आप टेक्निकल्स देखें सो इट्स 40% डाउन, और इसके कंपैरिजन में आप ये मारुति सुजुकी देखिए ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। और ये M&M देख लीजिए, ये भी ऑल टाइम हाई पे था, अभी थोड़ा नीचे आया है। और यहाँ पे आइशर मोटर्स ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स इसने बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। सो दैट्स द वन रीज़न। और उसके बाद इसका PE रेशो देखिए। PE रेशो क्या होता है? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स, मतलब स्टॉक का प्राइस और डिवाइड बाय उसकी जो अर्निंग्स है। ये जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है, उतना ही अंडर वैल्यूड है वो स्टॉक। तो इसे कम होने के लिए या तो स्टॉक का प्राइस कम होना पड़ेगा या फिर अर्निंग्स को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी लोएस्ट है पूरे ऑटो सेक्टर में, 12 है, इतनी कम किसी की नहीं है। सेकंड नंबर पे हीरो मोटोकॉर्प की है 22। सो I think this is the most undervalued stock in whole Nifty Auto। तो हम undervalued क्यों देखते हैं? जो परफॉर्म कर रहा है उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, वॉरेन बफेट साहब का एक कोट है, इसे वो ना सेफ्टी क्वेश्चन बोलते हैं जो अंडरवैल्यूड स्टॉक होता है। मतलब आप हाई प्राइस पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप जाओ टाटा मोटर्स के चार्ट पे, मान लो अगर किसी ने यहाँ इन्वेस्ट किया होता अगस्त 2 पे, ठीक है, जब ये पूरा भाग रहा था यहाँ से, ये 12% अप हो गया था एक मंथ में। तो अगर कोई वहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करता कि हाँ ये भाग रहा है, इस पे इन्वेस्ट कर दूँ, तो आप आज देखिए 1 साल बाद कहाँ खड़ा है, 40% नीचे वहाँ से। सो कभी भी जो न्यूज़ में चल रहा है, जो बिल्कुल सब बोल रहे हैं कि ये भाग रहा है, इसमें इन्वेस्ट करो, उससे आपको दूर रहना है। ऑलवेज़ गो फॉर अ अंडर वैल्यूड स्टॉक, क्योंकि रिटर्न्स आपके वहीं पे बनेंगे जब आप लो पे इन्वेस्ट करोगे। तो इसका PE काफ़ी कम है और कंपनी तो नो डाउट ये अच्छी है ही। नेगेटिव न्यूज़ थोड़ी चल रही थी पिछले टाइम में क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन में इनकी सेल होती है। सो इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आया एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। और यहाँ पे टेक्निकल्स में देखें अगर इसके, तो ये ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा है। काफ़ी बार यहाँ पे ये बाउंस बैक हो चुका है इस ट्रेंड लाइन से। तो उस दिन जो ट्रेड लिया था मैंने अक्टूबर 1 को, तो ये था उस दिन, ये कैंडल बनी अक्टूबर 1 की ग्रीन। तो वो भी इसी बेसिस पर था क्योंकि यहाँ पे 2 बार बाउंस बैक कर चुका था इस ट्रेंड लाइन पे, और इसकी नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी तब। ये देखिए कितनी इसने 3, 4, 5 दिन रेड कैंडल्स बनाई, और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करके ये जो रेजिस्टेंस है इसकी ब्लू लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसकी। देखिए यहाँ पे काफ़ी पहले भी इसने यहाँ पे लिया हुआ है रेजिस्टेंस 2023 में, और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ से जब ये बाउंस बैक करके इसके ऊपर निकला, तो इस दिन मैंने ट्रेड लिया था। और इसकी नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी साइबर अटैक की, जब ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ था। और उसके बाद आई थिंक कुछ पॉजिटिव भी आई थी न्यूज़ की, इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है उसका। एनीवेज, तो वो फैक्टर इन कर चुका था ये सारी नेगेटिव न्यूज़। यहाँ से बाउंस बैक करके इस रेजिस्टेंस के जब ये ऊपर निकला, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था 700 की
कॉल थी वो, तो उसमें ऑलमोस्ट 3x रिटर्न्स जो मेरे बने थे। ये देखिए, ये उस दिन कॉल ली थी मैंने, 28 अक्टूबर की एक्सपायरी की थी, 700 की कॉल, क्योंकि मुझे लगा था कि मंथ में तो इवेंचुअली ये अप जाएगा ही, क्योंकि बाउंस बैक कर चुका है। ऑल्दो ये उसी दिन चला गया, तो ये मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी पोजीशन। और इसमें टारगेट कैसे निकाला था मैंने, यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये रही, कितनी बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली हुई है, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट था। ऑल्दो ये उसी दिन चला गया, इसलिए मैंने उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर दी। हालांकि ये 28 अक्टूबर को एक्सपायरी है इस कॉल की। तो यही रीज़न था कि रिटर्न बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि एक दिन में ये 5.5% ये बाउंस कर गया था। कितनी बड़ी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है वहाँ पे, और वो सही भी रहा। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन लेके ब्रेकआउट देके इन्वर्टेड हैमर बना दी इसने यहाँ पे एक कैंडल। तो एक टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों पे था। टेक्निकली ये बाउंस बैक कर रहा था, और एक इसकी डी मर्जर की न्यूज़ थी, इसीलिए उस दिन 6% अप हुआ। इसका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो अलग हो रहा है टाटा मोटर्स का, और पैसेंजर व्हीकल अलग हो रहा है। और जब भी डी मर्जर की न्यूज़ आती है, मोस्टली 90% ऑफ द टाइम स्टॉक्स अप ही जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी अगर देखें तो मुझे पर्सनली ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ऑल्दो बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड डू योर ओन रिसर्च, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बट मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए मोस्टली नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आ जाएंगे इस क्वार्टर के, Q2 के रिज़ल्ट। तो कहाँ आ जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं तो पर्सनली इसको एवरेज आउट करूँगा, और ज़्यादा जितना ये नीचे आता चला जाएगा, क्योंकि सारी नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा नेगेटिव तो मुझे लगता है अब अगर रशिया यूरोप पे अटैक कर देता है तो वही होगा, और इसके लिए कुछ नेगेटिव बचा नहीं है। बाकी EV स्पेस में है ये कंपनी, तो फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, और टाटा ग्रुप का नाम है। वॉरेन बफेट के एक फ्रेंड थे चार्ली मंगर, तो वो एक बात बोलते थे कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन टू बाय अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मीन्स कि एक बहुत अच्छी कंपनी है जो ठीक ठाक प्राइस पे मिल रही है, उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है, बजाय कि एक जो ठीक ठाक कंपनी है जो कि एक बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रही है उससे। तो ये तो एक मैं कहूँगा कि एक वंडरफुल कंपनी है और वंडरफुल ही प्राइस है। तो ऑलवेज गो फॉर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, बट ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। और बाकी इस चैनल पे मैं डेली एनालिसिस वीडियो भी डालता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, जिसमें हम जियोपॉलिटिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।